देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और 35 गाथा के अंतर्गत हम लोग संवर तत्व का स्वरूप समझ रहे। संवर मतलब वीतरागता, और वो वीतरागता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है तो रत्नत्र परिणतियां संवर तत्व है ना। बेबी आपको अभी हाँ खाना? जी, हाँ जी बोलिए। कोई कुछ पूछना चाह रहे क्या? शांति भाई कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती से म्यूट पे नहीं था, इसलिए बोलना हो गया, सॉरी। ओके, बाकी सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें। ये आईपैड से भी कोई है, ये भी अपना फोन म्यूट कर लें, है ना। ओके, आपका भी म्यूट रखो। चलिए, तो यहाँ 35 गाथा में भाव संवर तत्व की चर्चा चल रही है, और इस भाव संवर को आचार्य देव ने व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा भाव संवर का स्वरूप कहा। अपनी व्रत समिति गुप्ती और धर्म, इन सब की चर्चा होने के बाद अब अनुप्रेक्षाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुप्रेक्षा मतलब अनुप्रेक्षा भी वीतराग परिणति है, अनुप्रेक्षा आनंदमयी परिणति है, अनुप्रेक्षा निर्विकल्प परिणति है, ये ख्याल में रखना। अब इन सब में भेद कैसे डालें, तो आचार्य देव 12 प्रकार से इस वीतरागता का परिचय करा रहे हैं। कैसे? अध्रुव भावना, अध्रुव अनुप्रेक्षा कैसे हुई कि मैं ध्रुव हूं और अपनी ध्रुवता का आनंद, इसका नाम अध्रुव अनुप्रेक्षा। समझ में आई बात? ऐसे ही अशरण अनुप्रेक्षा कि इस पूरे विश्व में मेरे लिए कोई भी पर पदार्थ, कोई भी पर पदार्थ शरणभूत नहीं है, मेरे लिए कोई भी पर पदार्थ शरणभूत नहीं है, मैं स्वयं ही मेरे लिए शरणभूत हूं, ऐसा जानकर अन्य सब पर द्रव्यों की चाह मिट गई। चाह मिटी है कि ये मेरे लिए शरणभूत है, धन की चाह मिट गई, पत्नी बच्चों की चाह मिट गई कि ये मेरे लिए किसी तरह से शरणभूत होंगे, है ना। तो मेरे लिए बाहर में कोई शरणभूत नहीं है। अपने पंडित साहब की रचना से देखा, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही, निश्चय से वे भी भिन्न हो। निश्चय से तो वे भी भिन्न है, तो वे भी मेरे लिए शरणभूत नहीं है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा की शरण लेते हैं, इसका नाम है कि अशरण भावना। समझ आ रही बात? दूसरे की वांछा मिट गई, चिंता मिट गई। वांछा मिट जाए, चिंता मिट जाए तो फिर क्या होएगा? आनंद होगा बस। तो आनंद का नाम अनुप्रेक्षा। रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? आनंद।
धर्म में रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? आनंद। गुप्ती का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? आनंद। समिति में आनंद, गुप्ती में आनंद, व्रत में आनंद, પછી નાયેલો છે ને પ્રસન્ન, અને आश्रय પછી से અહીંયા देने આવીને કપડા પહેરજો, आनंद। પછી અહીંયા બેસ। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। तो अब अपन आगे चर्चा कर रहे हैं संसार अनुप्रेक्षा, संसार भावना। देखो, यदि हम इस बात को बहुत भाव भाषण करने की कोशिश करें, तो जो जीव को ये अनादि से ये भय लगा चला आ रहा है ना, भयभीत, ये जो मनुष्य गति सापेक्ष, क्या पता नहीं आखिरी समय में क्या होगा, कौन हमारी देख रेख करेगा, कौन हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा हमारा ख्याल कौन रखेगा, ये सारे परिणाम देह सापेक्ष होते हैं। आपने देह जाना और ऐसे निरर्थक विकल्पों का अंबार लग गया। देह जानते से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। क्या? कौन देखेगा? बीमार हो गए तो कौन देखेगा? कौन सेवा करेगा? कोई हॉस्पिटल में तो नहीं डाल देगा? बच्चे बहुएं काम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये बाहर में शरण खोजता रहता, और ये पाप है, ये अनंत पाप है, इसके फल में अनंत पाप। विचार करो, इसमें अनंत पाप की क्या बात है? कि ये बात है कि तू स्वयं से स्वरक्षित, स्वयं से सुरक्षित तत्व है, और देह को देख देख के फालतू में भयभीत। बोलो, आत्मा की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? मेरी रक्षा करने के लिए मुझे बाहर में क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? कि मैं सुरक्षित तत्व हूं, ऐसा ज्ञान चाहिए। क्या बोला? बाहर में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राइट नॉलेज चाहिए, वो जरूर चाहिए। इसके बिना आप निर्भर नहीं हो सकोगे, और पर की चाहत छोड़ नहीं सकोगे। क्या बोला? इस राइट नॉलेज के बिना पर की चाहत छूट नहीं सकती। हमें तो कुछ नहीं भैया, जैसा होएगा देखा जाएगा, ये तो अनध्यवसाय है, ये तो पर की चाह छूट नहीं सकती। इसलिए क्या पर में क्या चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन स्वभाव में क्या चाहिए? कि ऐसा राइट नॉलेज चाहिए। ऐसा ज्ञान होने पर सहजपने आनंद होता है, और दूसरों की चिंता मिट जाती है। कोई मेरा क्या करेगा? क्या करेगा? कोई मेरा क्या करेगा? नहीं नहीं, कोई संबोधन दे देगा आखिरी समय में, तो वो संबोधन भी तब काम आएगा जब उस संबोधन का आपने पूर्व में सुना हो, समझा हो, निर्णय किया हो, तभी तो वो संबोधन काम आएगा। सामने वाला बोलेगा, अरे तुम आत्मा हो, परिपूर्ण हो, अविनाशी हो, और इसने निर्णय नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा? तुम्हें आत्मा की पड़ी, हमें दर्द हो रहा है, जैसे आत्मा कोई और ही हो। ये प्रैक्टिकल समस्या है ये अक्षर भावना पढ़ लो, और पंडित साहब की रचना रोज पढ़ो, बारे भावना करो, चिंतवन करो, लेकिन निर्णय नहीं करो मैं कौन वस्तु हूं। तो बोलो, अनुप्रेक्षा बन जाएगी वो? नहीं, वो नहीं बन शांति सकती। ऐसा आ जाएगी? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। समझ में आ रही बात? ऐसा। अब देखो, अब संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं, ये बहुत सुंदर टॉपिक है संसार अनुप्रेक्षा का, बहुत ही बढ़िया, समझने जैसा है। अब देखो, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न, अपने से भिन्न, मेरे से भिन्न, पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए, और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य
वे पुद्गल द्रव्य क्या है? ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं। क्या कह रहे हैं? अपने को मैं शुद्धात्म द्रव्य हूं। इस विश्व में 6 द्रव्य बताए ना भगवान ने, तो 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूं? कि मैं जीव द्रव्य हूं, है ना। तो मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा नहीं जाना, मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा विश्वास नहीं किया, और मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा आनंद नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं जीव हूं ऐसा ज्ञान विश्वास और आनंद नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? तो दुख फिर हुआ, कर्म विकल्प हुए। का संचय हुआ, कर्म का संचय, कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हुआ। किस किस का ग्रहण हुआ? जो जीव ऐसा नहीं जानते कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, जो ऐसा नहीं जानते, उनको हर समय हर समय हर समय कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणाओं का प्रति समय ग्रहण चल ही रहा है। प्रति समय सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम, हर समय ज्ञान वर्णादि 8 कर्म और 9 कर्म जिनसे इस देह की रचना होती, इस समय भी प्रति समय अनंत कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, अनंत 9 कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, और प्रति समय छूट रही हैं, प्रति समय। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब देखो, जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं उनसे क्या बनता है? उनसे इस शरीर की रचना होती है, इंद्रियां इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों का पोषण, और इंद्रिय संबंधी विषयभूत पदार्थ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नेत्र इंद्रिय से, पांचों इंद्रिय से रिलेटेड जो विषय है ना, सब पुद्गल है। वे सब वर्गणाएं हैं, सब पुद्गल है टोटल। स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? आप स्पर्शन इंद्रिय से छू के क्या जानते हो? स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से क्या जाना जाता है? ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना। तो ये हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कौन होता है? जीव, पुद्गल, धर्म पुद्गल, अधर्म आकाश पाताल, क्या पुद्गल के होता है? गुण है। पुद्गल पुद्गल। रसना इंद्रिय से किसको जानते हैं? खट्टा मीठा चरपरा कसैला, वो क्या है? पुद्गल। घ्राण इंद्रिय से पुद्गल, चक्षु इंद्रिय से पुद्गल, कर्ण इंद्रिय से पुद्गल। तो ये इंद्रिय के विषय भोग पदार्थ, इनका ग्रहण, ग्रहण मतलब कोई आत्मा ग्रहण कर लेता, छू लेता, पकड़ लेता, इकट्ठा कर लेता। ग्रहण मतलब संयोग में आना, ग्रहण का मतलब सिर्फ इतना लेना, उनका कॉन्ट्रैक्ट होना, वो ग्रहण है। बस एक संयोगी अवस्था बन जाती है। समझ में आ रही बात? इसका नाम है ग्रहण। कोई आत्मा के हाथ पैर नहीं है जो उसे पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, छू लेता है, चख लेता है, संयोग बन जाता है। मेरे लिए अच्छा है और बुरा है समझ ये में आ रहा बात। है ये? नहीं, अभी तो पर द्रव्यों का ग्रहण, पर द्रव्यों का ग्रहण कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से, और डिटेल करो तो 3 प्रकार से। एक ज्ञानावर्णादि रूप द्रव्य कर्म के रूप में, एक ये शरीर की रचना जिससे होती है वे 9 कर्म के रूप में, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं इस रूप में। समझ में आ रही है? इस रूप में ये क्यों संयोग बन रहे हैं? ऐसा कि मैं शुद्धात्म द्रव्य हूं, निज द्रव्य को नहीं जानकर, निज द्रव्य को नहीं जाना, मैं कौन सा द्रव्य हूं? उद्गल द्रव्य में अहम बुद्धि स्थापित की, मैं तो लड़का हूं, लड़की हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। इस जीव को अनंत द्रव्य परावर्तन होते हैं, इसका ही नाम है द्रव्य संसार। सो कह रहे हैं कि जीव कब का है? अनादि का। आते हैं तो
अनादि का ये जीव है। भगवान ये बता रहे हैं सर्वज्ञ देव अपने ज्ञान से कि ऐसा कोई भी पुद्गल मटेरियल नहीं बचा कि जो इस जीव के संयोग में न आया। अपने को आत्मा हूं ये भूल कर ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उसको बंधा नहीं हो। एक तीर्थंकर प्रकृति छोड़ दो, कुछ विशेष प्रकृतियां है ना, आहारक प्रकृति, ये छोड़ दो, ये एक दो जो सम्यक दृष्टि कोई बनती है ना। बाकी ऐसा कोई द्रव्य कर्म नहीं है जो इस जीव के संयोग में ना आया, और ऐसा कोई पर पदार्थ नहीं है कि जो इसके संयोग में नहीं आया। समझ में आ रही है बात? क्यों आ रहा है ये पर द्रव्य संयोग में है? निज स्वद्रव्य को भूलकर। इसका नाम है द्रव्य संसार। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे हमने आज तक है ना वो वाली मिठाई नहीं खाई, आज तक हमने वो वाली मिठाई नहीं खाई। भगवान कह रहे हैं कि तू अनादि का है, ऐसी कोई मिठाई नहीं बची जो तूने नहीं खाई। भैया हम तो इतने गरीब है, हमारे बहुत मन है एक बार हम डायमंड पहने। भगवान कह रहे हैं कि तू डायमंड की खदान में ही जाके पैदा हो गया अनंत बार। कितनी बार? अनंत बार। ऐसा कोई परद्रव्य नहीं रहा इस पूरे विश्व में जो तेरे संयोग में नहीं आया हो। ऐसे क्यों कंडीशन बनी? और फिर भी चाहत है कि वो नहीं खाया, वो नहीं छुआ, वो नहीं चखा, वो नहीं देखा। हमने अभी तक वहां पे नहीं गए अंडमान निकोबार, हमने आज तक श्रीनगर नहीं देखा, हमने आज तक, वो कह रहे हैं कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को जी भर भर देखा, फिर भी न मिली तुझे सुख की रेखा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो, यदि ये जीव अपने को अनादि अनंत माने, अनादि अनंत माने, तो ये गलतियां नहीं हो सकती। अनादि का है इसका मतलब है कोई द्रव्य ऐसा नहीं बचा जो संयोग में नहीं आया हो, नंबर एक। और अपने को अनंत जाने तो ये समझ में आ जाए कि इन परिणामों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं मरता नहीं हूं। इस मनुष्य पर्याय में जो भी परिणाम हो रहे हैं उनसे जो बंद हो रहे हैं, चूंकि मैं मरूंगा नहीं ना, तो इस एक एक कर्म के उदय के फल को भोगना पड़ेगा। तो ये सहज पने विषयों से विरक्त हो जाए, सहज मन पने परिणामों से बस हो जाए। जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, अपन ने ऐसा देखा, एक यहाँ इंडिया में से सब वो चलता है, क्या चलता है, एक ट्रक में नेट की जाली से ट्रक बना हुआ है, उसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मुर्गी भरी पड़ी, 200-500 मुर्गी भरी पड़ी है, फड़फड़ा रही है एक। तो अपन को देखते से ऐसा, बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कैसे। तो वो देख के तो ऐसा लगता है बाप रे कितने परेशान है। ये नहीं समझ में आती ये परिणामों का फल है। काय का फल है ये तिरंज गति में कैसे गया? परिणामों का फल। यदि हमारे भी ऐसे परिणाम है तो हमारा भविष्य है जी। फिर पंडित साहब ने लिखा, देखो देखो रे जीव की विराधना का फल, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्व मल। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये अनादि अनंतता, जीव अनादि अनंत है। सो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे पुद्गल द्रव्य ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विशेष रूप से अनंत बार ग्रहण किए और छोड़े, अनंत बार अनंत बार अनंत बार।
वो संयोग में आया और जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट था उतनी कॉन्ट्रैक्ट में रहा और छूट गया अनंत बार। ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ? इसको द्रव्य संसार कहो या द्रव्य परावर्तन कहो, ऐसा क्यों हुआ? तो रूप को निज नहीं जाना। स्वद्रव्य भगवान आत्मा को भूल कर ये कंडीशन बनी। अब चलो बन गई सो बन गई, बन चुकी ना अब तो। अब क्या करें? अब क्या करें? अभी भी निस्व द्रव्य को जाने तो ये द्रव्य संसार मिटे। क्या बोला? और अभी भी नहीं जाने तो अभी भी ये द्रव्य संसार खड़ा है। फिर अच्छे बुरे सारे संयोग बनते हैं। क्या बोला? डायमंड भी मिलेगा, फिर बिस्टा भी मिलेगी। क्या बोला? ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचेगा जो जो संयोग में नहीं आएगा। बहुत खतरनाक बातें हैं ये। वो सुअर फिर उस बिस्टा को खाता है बहुत खुशी से। बोलो कैसे बन रहे हैं संयोग? विचार कर रहे हो? मतलब कितना जरूरी है वेद विज्ञान करना, कितना जरूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी की बात है, नहीं है कि रोज बैठ गए स्वाध्याय कर ली, सुन ली, सुना दी, बात खत्म। इतना मात्र स्वाध्याय नहीं होता। देखो आगे क्या कह रहे हैं। स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशों से भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश हैं, उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। ये क्षेत्र संसार है। बोलो, ये पूरा लोक है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक लोकाकाश। अलोकाकाश में तो छह द्रव्य है ही नहीं, अकेला आकाश द्रव्य है। छह द्रव्य नहीं, पांच द्रव्य। वो तो स्वयं तो आकाश द्रव्य है ही है, कि अन्य पांच द्रव्य नहीं है ना। लेकिन लोकाकाश के अंदर तो पूरे छह के छह द्रव्य हैं। और वो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, टॉप टू बॉटम। और कोई सा एक एक ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहां इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो और वहां मरण नहीं किया हो। और ऐसा नहीं है कि एक आध बार कर लिया हो, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्म और मरण। एक प्रदेश पे अनंत बार जन्म मरण। बोलो क्या कह रहे हैं? देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। अनंत बार एक एक प्रदेश पर अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है। कोई भी प्रदेश नहीं है। सिद्ध क्षेत्र में जाकर भी हमने अनंत बार जन्म मरण किया पूर्व में। सिद्ध क्षेत्र में भी जाके कि हाँ, सिद्ध क्षेत्र में निगोदिया बनकर जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान है ना, वहीं पर अनंत निगोदिया जी विराजमान है। वे सिद्ध भगवान अनंत सुखी और वो निगोदिया अनंत दुखी। ये क्षेत्र परावर्तन। ओ भैया, ऐसा क्षेत्र परावर्तन अब हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए से नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। कैसे मिटे क्षेत्र परावर्तन? देखो ऊपर लाइन में लिखा कैसे मिटे। स्व शुद्धात्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी में भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानकर क्षेत्र परावर्तन मिटता है। कैसे मिलता है क्षेत्र, मिटता है क्षेत्र परावर्तन? निज लोक हमारा बासा हो। मैं कहा चीनी, चीनी कहाँ रहती है? डिब्बे में कि पॉलीथीन में? चीनी चीनी में बोलो रहती है। आपके घर में, आपके घर में चीनी कहाँ रहती है? डिब्बे में कि पॉलीथीन में? स्टील के डिब्बे में कि प्लास्टिक के डिब्बे में?
ये असंख्य प्रदेशी का भाव आसन करना, ये भाव आसन के लिए दृष्टांत होते हैं ये। अपन क्या बोलेंगे, नहीं हमारे यहाँ तो चीनी डिब्बे में रखी है। सुनना, यदि चीनी डिब्बे में हो, उसका हेतु है, तो डिब्बा मीठा हो जाना चाहिए। क्या बोला, चीनी यदि डिब्बे में हो तो फिर डिब्बा मीठा होगा कि नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि डिब्बे में रखी हुई चीनी कहाँ रहती है, अपने ही प्रदेशों में रहती है। प्रत्येक वस्तु का, ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं जिसका अपना स्व क्षेत्र न होता हो, उसका अपना क्षेत्र है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्व क्षेत्र में रहती है। तो मैं जीव द्रव्य कहाँ रहता हूँ, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अपने ग्वालियर क्षेत्र में कि में। नोएडा में, अपने स्व क्षेत्र में। यहाँ कह रहे हैं देह के क्षेत्र में भी नहीं रहता, तो घर में, कमरे में, यहाँ पे, वहां पे, अमेरिका में, भारत में, तो बात दूर हो गई। और ये क्या जान रहा है अनादि से, इस देह रूप अपने को मानेगा। पहले तो ये नहीं बोलेगा मैं देह के प्रदेशों में रहता हूँ, ऐसा बोलेगा कि मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारतवासी, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ, चीनी कहाँ रहती है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, मध्यलोक स्व में कि सिद्ध क्षेत्र में। स्व क्षेत्र में। अब ये भाव भाषण करना कि अपने स्व क्षेत्र में रहने का क्या अर्थ है, पर क्षेत्र से परिचय दिया जाता है। यहाँ नहीं रहते, उस क्षेत्र में रहते हैं। ये आकाश द्रव्य के क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये व्यवहार से पर क्षेत्र से बात की जाती है। लेकिन वस्तु कहाँ रहती है, वस्तु कहाँ रहती है, स्व क्षेत्र में। स्वक्षेत्र। ऐसी बुआ जी दुनिया में कोई स्वक्षेत्र का वस्तु नहीं होती जो स्व क्षेत्र में नहीं रहती हो, जिसका कोई क्षेत्र ही नहीं हो। वस्तु है, क्षेत्र नहीं है। बोलिए। स्वक्षेत्र का मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने द्रव्य गुण पर्याय। तीन तरह से बात करेंगे तो बोलेंगे द्रव्य गुण पर्याय, और उसी को बोलेंगे उत्पाद व द्रव्य, और उसी को बोलेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। उसमें तो ये क्षेत्र और बात शामिल जीव होता है, और ये पुद्गल दोनों के लिए ही सारे है। द्रव्य, सब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये कॉमन नेचर है सबका। विश्व का प्रत्येक द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला ही होता है। मैं भी एक, देखो हमने अंगूठी तो खरीदी है ना, लेकिन उसका कोई क्षेत्र नहीं है, कोई एरिया नहीं है, कोई सरफेस एरिया नहीं है उसका। ऐसा हो सकता है। हमने एक प्लॉट खरीदा, कितने का खरीदा, इतने लाख का खरीदा, 50 लाख का खरीदा, कितने बाई कितने का है, कि क्षेत्र नहीं है उसका कुछ भी, तो वो काय का प्लॉट एरिया है, क्षेत्र के बिना। चीनी का एक दाना है तो उसका अपना कोई क्षेत्र है कि नहीं। एक मैंगो है, उसका कोई अपना स्व क्षेत्र है कि नहीं, छोटा बड़ा। बिना क्षेत्र के कोई वस्तु होती है, हो सकती नहीं। द्रव्य है तो उसका क्षेत्र है, द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई क्षेत्र अवश्य है, अवश्य। तो मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरा क्षेत्र क्या है, असंख्यात प्रदेश, मेरे असंख्यात प्रदेश। तो मैं कहाँ रहता हूँ, अपने असंख्यात प्रदेशों में। और ऐसा जानकर पर क्षेत्रों का अट्रैक्शन मिट जाना। क्या बोला, तब क्षेत्र परावर्तन मिटता है, नहीं तो वो एक एक क्षेत्र पे जा जाके जन्मता मरता है अनंत बार। नरक के क्षेत्र में जन्म क्यों होता है, नरक के क्षेत्र में जन्म क्यों होता है, स्व क्षेत्र को पर भूलकर।
स्व निज क्षेत्र, मेरा क्षेत्र क्या है, मेरे असंख्यात प्रदेश, सर्वांग में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये निज स्व क्षेत्र है। इसको पता ही नहीं है मेरा क्षेत्र का है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं हूं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जीव द्रव्य हूं, अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ। तो द्रव्य परावर्तन भी मिटेगा और क्षेत्र परावर्तन भी मिटेगा, और नहीं तो किसी क्षेत्र से राग और किसी क्षेत्र से द्वेष। बोलो, जब चीनी स्व क्षेत्र में रहती है, अब चीनी को आप पॉलीथीन में रख दो तो चीनी की क्वालिटीज पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। और स्टील के डिब्बे में रख दो, सोने के डिब्बे में रख दो, और उसको घर के क्षेत्र में रख लो और मंदिर के क्षेत्र में रख दो, और शिखर जी जैसे सिद्ध क्षेत्र पर ले जाओ, चीनी क्या करेगी और चीनी कहाँ रहने लग जाएगी? देखो, सरल दृष्टांत से वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है। चीनी को सिद्ध क्षेत्र में ले जाए, सब में शिखर ले जाए, तो चीनी कहाँ रहेगी? सब अपने क्षेत्र स्व में ही क्षेत्र रहेगी। में। अच्छा, उसको लाभ हानि, शिखर जी में चीनी को लाभ और नरक में चीनी को हानि। समझ में आ रही है बात? अब पता है क्या गड़बड़ होती है, हम ये वाली बातें सुनते हैं, वस्तु नक्की नहीं करते, ये हम बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चिंतन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ये गलतियां हो रही हैं। हम वस्तु नहीं नक्की कर रहे कि मैं हूं कौन सी वस्तु, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ये तो स्वयं आप है, स्वयं आप। आप कैसे हो? हाँ ठीक है भाई साहब, चल रही है। आप कैसे हो? मैं असंख्यात प्रदेशी प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। ये दूसरे को जवाब देने की बात नहीं है, ये अपने आप में नक्की करने की बात। मैं इस देह के क्षेत्र में मैं नहीं रहता, जब देह के क्षेत्र में नहीं रहता तो कमरे के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, मेरा प्लॉट एरिया, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान। और नहीं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहां पर ये जीव जा जाके जन्म मरण नहीं करे अनंती बार। मैं नरक के क्षेत्र में नहीं जाना, तो मैं कहने से क्या, स्व क्षेत्र को जानो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सातों नरक की छुट्टी, जन्म नहीं ले, अब मां से जन्म मरण मिट गया, इतने सारे क्षेत्र का जन्म मरण मिट गया। कल्पना करो, 7 राजू काम खत्म, 7 राजू बचे, आधा काम खत्म। एक एक अटेम्प्ट में क्षण भर निज रस को पी चेतन। नरक के क्षेत्र में नहीं जाएगा, क्षेत्र परावर्तन मिट जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब भयभीत होते रहो, तो भयभीत होने से क्या नरक के क्षेत्र में जन्म मरण मिट जाएंगे? कभी नहीं मिट सकते। सो कह रहे हैं, देखो फिर से, ये जो अपने स्व क्षेत्र से भिन्न जो लोकाकाश के प्रदेश हैं, उनमें एक एक प्रदेश में व्याप्त होकर इस जीव ने यहाँ अनंत बार जन्म या मरण किया न किया हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा। ये क्षेत्र संसार है। क्यों खड़ा है क्षेत्र संसार? स्व क्षेत्र को भूलने से। क्षेत्र संसार नहीं चाहिए, अब कैसे मिटेगा? स्व क्षेत्र को जानने से। सिंपल, बहुत सरल बात है। ठीक है, अभी देखो, स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर, ये स्वकाल है। स्वकाल क्या है? ओहो, ऐसे तो प्रत्येक पर्याय स्वकाल है, चाहे वो मिथ्या दर्शन की हो चाहे समग्र दर्शन की हो। सुनो ध्यान से, प्रत्येक पर्याय स्वकाल है, चाहे सम्यक ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान हो, प्रत्येक पर्याय स्वकाल है, चाहे राग द्वेष की पर्याय हो चाहे वीत राग तक। लेकिन जो विरुद्ध पर्याय हैं, जो पर लक्ष्य से होती हैं, उनको अध्यात्म में परकाल कहते हैं।
स्वकाल क्या है? स्वकाल, काल लब्धि आई, स्वकाल क्या है? काल लब्धि, जिस काल में मैंने ये स्वीकार किया कि मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, ये है स्वकाल। कैसा हूं मैं? अनादि अनंत। मेरा स्वकाल क्या है? अब देखो फिर से, विश्व की ऐसी कोई कोई द्रव्य है पहले एग्जिस्टेंस, कोई भी द्रव्य ले लो, है पना, वो द्रव्य। फिर द्रव्य तो है, क्षेत्र नहीं है उसका, ऐसा हो सकता है? और जो द्रव्य है वो अपने वो क्षेत्र वाला है, तो वो ही द्रव्य काल वाला भी है, कि द्रव्य तो है लेकिन वो कितनी देर तक का है, कि देर वेर का कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है? तो काल फैक्टर भी प्रत्येक द्रव्य में शामिल है। काल फैक्टर, उसका अपना स्वकाल होता है, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वकाल होता है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। द्रव्य तो है, उसका भाव नहीं है कोई। नींबू तो है, कैसा होता है? वो कैसा भी नहीं होता, अरे खट्टा होता, ये उसका स्वभाव है। जीव है, अब अभी ऐसी चर्चा आती है ना कि जीव पर का कुछ नहीं करता, तो अब पूछो, वापस प्रश्न करो, जीव क्या करता है? तो कहेंगे कुछ नहीं करता। कोई द्रव्य कुछ नहीं करता हो, ऐसा कोई द्रव्य होता है दुनिया में? कोई दवाई नहीं है सर। जो कुछ ही काम ही हर नहीं करता। समय करता। अरे जानना काम है, प्रति समय जानता है, तो भेद से जानना काम बताते। कोई द्रव्य है उसका कोई भाव नहीं है, कोई द्रव्य है उसका कोई काल फैक्टर नहीं है कि ये कब तक के लिए है, कब तक के लिए। तो जब जितने तक भी सर। 6 द्रव्य हैं वे अनादि अनंत ही होते हैं। उद्गल कब खत्म हो जाएगा? अनादि से अनंत काल तक रहेगा, पर्याय बदलती रहेंगी, द्रव्य नहीं बदलेगा। धर्म धर्म आकाश काल, अनादि अनंत काल है उनका, कभी उनका नाश नहीं होगा। जीव अनादि अनंत है। समझ में आ रही है बात? ये उसका काल फैक्टर है, अनादि अनंतता। स्व अनादि अनंतता भूल कर, है ना, तो क्या कह रहे हैं? स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म मरण न किया हो, ऐसा कोई समय नहीं है। यह काल संसार है। जीव का जो स्वरूप है वो काल फैक्टर है, स्वकाल। और स्वकाल को भूलकर काल संसार खड़ा हुआ, स्वद्रव्य को भूलकर द्रव्य संसार खड़ा हुआ, स्व क्षेत्र को भूलकर क्षेत्र संसार खड़ा हुआ और स्वकाल को भूलकर काल संसार खड़ा हुआ। ये काल संसार क्या है? ये काल संसार ऐसा है कि ऐसा कोई समय नहीं बचा कि जिस समय इस जीव ने जन्म मरण न किया हो। ये कौन सा समय है ये, जब जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो? वो समय है कि जो एक कल्प काल होता है वो 2 में डिवाइड होता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। एक कल्प काल जो पूरा होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी किसको कहते हैं? नाम से पता चल रहा है। अवसर्पणी मतलब घटता हुआ और उत्सर्पणी मतलब बढ़ता हुआ। क्या घटता हुआ, क्या बढ़ता हुआ? क्या घटता हुआ, क्या बढ़ता हुआ? जीव के ज्ञान, ज्ञान का ह्रास होता चला जाएगा, संसाधनों का ह्रास होता चला जाए,
सुख का ह्रास होता चला जाए, है ना। ये अनेक फैक्टर्स शामिल होते हैं उसमें। तो वो घटता हुआ काल, जैसे अपन कहते हैं ना कि अभी अपन पंचम काल में जन्मे, है ना। और कौन सा काल है पंचम काल, जो किसका? हुंडा अपसर्पणी काल। हुंडा अपसर्पणी काल है। तो ये कैसा काल है? घटता हुआ, है ना। अभी कौन सा काल चल रहा है? दुखमा काल। वो जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो अपसर्पणी काल है ना, वो डिवाइड होता है। कैसे? सबसे सबसे पहले होता है सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, और फिर अकेला दुखमा, फिर दुखमा दुखमा। तो अभी अभी कौन सा काल चल रहा है? अब सर्पणी का, घटने वाले क्रम वाले समय का। और कौन सा काल है? दुखमा, पांचवा। अब कौन सा काल आएगा? छठवां। छठवां काल कैसा होगा? दुखमा दुखमा। बहुत दुख। यहाँ पर क्या, ये शरीर संबंधी भी ना, जैसे अपन ऐसा सुनते हैं कि आदिनाथ भगवान के शरीर की जो हाइट थी वो कितनी थी? 500 धनुष। और आज हाइट कितनी रह गई है इस देह की? जीव की नहीं, देह की, संयोग में रहने वाले देह की हाइट कितनी रह गई? 6 फुट 7 फुट आज मैक्सिमम, है ना। ऐसा इतने फीट रह गई, है ना। अब छठवें काल में आके हाइट कितनी रह जाएगी? 3 फीट और 3 फीट। एक हाथ के बराबर, ऐसी छोटी छोटी हाइट हाइट रह जाएगी। जितने भी संसाधन हैं वो सब घटते चले जाएंगे, रिसोर्सेज घटते चले जाएंगे, ज्ञान ज्ञान घटता चला जाएगा, कषाएं बढ़ती चली जाएंगी। अभी तो अपने अपने 10-20 सालों के अंतर में हम देखते हैं कि पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन सहजता बहुत थी। अब एक तरफ हम देखते हैं पंचम काल है, ये विज्ञान का युग है। तो विज्ञान के युग में देखो, मोबाइल से इतनी दूर से अपन बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं। और पहले टोडरमल जी से मिलने का कोई प्लान बना था तो चिट्ठी विट्ठी जाती थी, कोई 1 महीने में तो चिट्ठी पहुंचती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है साहब आप पधारो, तब तक वो चिट्ठी वापस आई, तब तक उनने प्लान बनाया, तब तक टोडरमल जी वहां से कहीं दूसरी जगह चले गए। अब ये नहीं बता पा रहे कि हम वहां पे नहीं है, यहाँ पे है। और आज तो 1 सेकंड में, अभी साहब आप कहाँ पे हो, ट्रेन में बैठे तो वो गूगल पे देख लो, टाइम पे देख लो कौन कहाँ पे हो, अभी अभी अपनी रिसेंट लोकेशन भेज दो। तो संसाधन बढ़ गए, लेकिन कषाय तीव्र। और अब कषाय कैसी होंगी? तीव्रतम। और उत्सर्पणी काल में अब वो जीव कहता है, क्या कहता है? नहीं भैया अभी अपन तो दुखमा काल में ही काम कर लो, बहुत दुख, छठवें काल में तो बहुत दुख होंगे, बहुत दुख होंगे। सुन, तूने दुखमा दुखमा काल में भी अनंत बार जन्म ले चुका। क्या बोला? नहीं भैया अब तो अपन, है ना, पहले काल में चलो, सुखमा सुखमा। कि सुखमा सुखमा में भी वो अनंत बार जन्म ले चुका, कोई काल शेष नहीं बचा। लेकिन निज भगवान आत्मा अनादि अनंत स्वकाल को भूलकर ऐसा कोई काल नहीं निकला जिसमें तूने जन्म मरण नहीं किया हो। समझ में आ रही है बात? ये वाली बातें ऐसी लगती हैं पता नहीं कैसी बातें हैं, कहाँ जन्मे कहाँ मरे कहाँ। ये अनंतता ख्याल में आएगी ना तो ये बस सारी बातें ख्याल में आएंगी। कौन समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर ये वास्तव में स्वकाल है, जिस काल में मैंने अपने आप को परिपूर्ण स्वीकार किया, अविनाशी स्वीकार किया, अजन्मा स्वीकार किया, जिस काल में मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप देखा, जिस काल में मुझे आनंद प्रकट हुआ, ये स्वकाल है। और बाकी सब मरण का ही काल है। छठवें छठवें काल में जन्मना है? नहीं भैया, छठवें काल में कौन जन्म है? तो तुम्हारे कहने से नहीं जन्मोगे, सौ काल को नहीं जानोगे, तो फिर छठवें में, पहले में, दूसरे में, सब में जन्म लेना होगा। और अनंती बार जन्म मरण,
अनंती बार। और नहीं चाहिए तो स्वकाल को जानो। मैं अनादि अनंत हूँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार, देखो ये काल की गणना एक एक समय, एक एक सागर में अनंत काल है। यहाँ तो 20-20 कोड़ा। पहले तो सागर का ही टाइम फैक्टर बहुत बड़ा है। अनंत काल तो एक सागर में ही है। पहले तो इतना बड़ा गड्ढा खोदो, फिर उसमें हाल के जन्मे भेड़ के, मेमने के बच्चे के बाल से भरो, है ना। और पूरा भर जाने के बाद 100 साल में एक बाल निकालो, तो कितने काल में वो गड्ढा खाली हो जाएगा। वो सागर नहीं है अभी, वो अद्धा पल्ले उद्धा, वो उतना पल्ले, फिर उतने कोड़ा कोड़ी का, फिर एक सागर, ऐसा इतना काल है एक सागर। और यहाँ तो क्या कह रहे हैं? करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़ मल्टीप्लाई बाई एक सागर मल्टीप्लाई बाई 10। बोलो, इतने समयों में इसने फिर एक एक समय में अनंत बार जन्म मरण, ऐसा काल फैक्टर। जन्म मरण नहीं किया इस जीव ने। ये क्या है? काल परावर्तन। समय अपना हुआ है, अब आगे बात आएगी भव परावर्तन और भाव परावर्तन, है ना। इसकी चर्चा अपन आगे क्लास में करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया रहा दीदी।